हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ प्राइम टेक। मैं हूं आपके साथ विशाल और मैं हूं ईशान। ईशान भाई तुम बिलीव नहीं करोगे कल मेरे साथ क्या हुआ। मैं और डैडी साथ में बैठे थे, कल डिनर कर रहे थे। उनके पास एक वीडियो कॉल आता है, बोलता है कि आपके बेटे को मार पिटाई करते हुए हमने अरेस्ट कर लिया है और अभी आप ऐसे ऐसे यहाँ पे आप ये आओ मिलो बात करो। मतलब अगर मैं साथ में नहीं होता उनके तो भाई वो निकल जाते और पता नहीं कितने बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार होने वाले थे भाई। सबसे पहले तो विशाल मैं तुमको कहना चाहूंगा तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम अपने फादर के पास बैठ के डिनर कर रहे थे। हाँ भाई बिल्कुल, अगर नहीं होता तो पक्का वो पिटाई होती। बिल्कुल, इंडियन पेरेंट्स की यही मेंटालिटी होती है कि जवान बेटा घर से बाहर निकला और ऐसे ऐसे कॉल आ गया, आते ही उसको सबसे पहले पीटना है। लेकिन ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन ऐसा सच में होता है विशाल। मैंने भी ऐसे काफी सारे केसेस सुने हैं अपने ही जानने वालों में। जो अब स्कैमर्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। जैसे होता था कि ओटीपी ले लिया आपके फोन से कुछ भी करके, कंफ्यूजन क्रिएट करके या कैसे भी, लेकिन अब एआई से वॉइस डुप्लीकेट करके आपके किसी क्लोज वन की फोन करते हैं आपके घर पे और ऐसे बोलते हैं कि आपके बेटे को हमने पकड़ लिया है या फिर आपके फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं, इतनी पेमेंट कीजिए, इतना फाइन भरिए। फिर आप कुछ भी करके वो पेमेंट करते हैं और आप स्कैम का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ईशान, इसीलिए हम लेकर आए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, साइबर स्कैम और साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है, ये सब क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपके साथ स्कैम हो भी जाता है तो उसके बाद आपको क्या स्टेप्स करने हैं वो देखें आप हमारी स्पेशल सेगमेंट में। साइबर फ्रॉड वो क्राइम है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी डिजिटल मीन का यूज करके लोगों को स्कैम का शिकार बनाया जाता है। इसका मकसद किसी की इंटरनल इन्फो चुराना, बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना, पहचान का गलत यूज करना या किसी संस्था के डेटा को नुकसान पहुंचाना होता है। आज के टाइम में डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ IT कंपनी की नहीं बल्कि हर इंटरनेट यूजर की जरूरत बन गई है। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए लगातार नए नए तरीके अपनाते हैं। कई बार वे बैंक, पुलिस, सरकारी विभाग या किसी बड़ी कंपनी का कर्मचारी बनकर फोन करते हैं और OTP, UPI पिन या बैंकिंग इन्फो मांग लेते हैं। फर्जी लिंक, नकली वेबसाइट, सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल और SMS के थ्रू लोगों को लालच या डर दिखाकर उनकी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली जाती है। कई मामलों में मोबाइल में वायरस या मेलवेयर भेजकर बैंकिंग ऐप और डेटा तक पहुँच बना ली जाती है। वहीं इन्वेस्ट के नाम पर प्रॉफिट, ऑनलाइन जॉब, डिजिटल अरेस्ट, कस्टमर केयर या पार्सल स्कैम जैसे नए तरीके भी तेजी से सामने आ रहे हैं। इन साइबर थ्रेट से बचने के लिए कुछ छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए। कभी भी किसी के साथ अपना OTP, UPI पिन, CVV, ATM पिन या पासवर्ड शेयर ना करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच करें और केवल ट्रस्टेड वेबसाइट या ऐप का ही यूज करें। अपने सभी महत्वपूर्ण अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथराइजेशन यानी 2FA चालू रखें और टाइम टू टाइम मजबूत पासवर्ड बदलते रहें। मोबाइल और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और किसी भी लालच, धमकी या जल्दबाजी में आकर ऑनलाइन पेमेंट करने से बचें। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो घबराने या इंतजार करने के बजाय तुरंत एक्शन लें। सबसे पहले अपने बैंक या रिलेटेड पेमेंट सर्विस को जानकारी देकर ट्रांजैक्शन रोकने की कोशिश करें। इसके बाद भारत सरकार की नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें और www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर कराएं। तो ये थे कुछ वो तरीके जो आपको साइबर स्कैम और साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। लेकिन इन सब से पहले जो हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो हमारे ही हाथों में होती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे अपनी ऐप और अपने अकाउंट्स के पासवर्ड सेम ना रखें, उनको फ्रीक्वेंटली बदलते रहें और सेफ रहें। बिल्कुल ईशान, अब तक हमने बात करी है भाई साइबर सिक्योरिटी की। अब चलते हैं हम स्मार्टफोन्स पे। एक टाइम था जब इंडियन मार्केट में सैमसंग के सबसे ज्यादा फोन बिकते थे, बट करंटली अगर मैं बात करूं वीवो 19% मार्केट शेयर के साथ होल्ड कर रहा है और इंडियन मार्केट में पूरा रूल कर रहा है भाई। बिल्कुल, और इसी गैप को कम करने के लिए सैमसंग हमेशा ट्राई करता है लेटेस्ट फोन्स लाने की, भले ही वो हो बजट फोन, प्रीमियम फोन या फिर फ्लैगशिप फोन, जिसमें वो अक्सर अपने प्राइस ड्रॉप करता है। साथ ही इस आने वाली सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे वो लेटेस्ट लॉन्चेस जो इस हफ्ते हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो लेटेस्ट लॉन्चेस। देखिए हमारे स्पेशल सेगमेंट लेटेस्ट लॉन्चेस में। अगर आपका फोन बार बार चार्ज करना पड़ता है या फिर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें बैटरी भी बड़ी हो और फीचर भी दमदार मिले, तो मोटोरोला का नया स्मार्टफोन आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। कंपनी ने भारत में मोटो G77 पावर लॉन्च किया है और इस फोन में सबसे बड़ी खासियत है इसकी 7000 mAh की बड़ी बैटरी। कंपनी का दावा है कि ये फोन करीब 3 दिन तक चल सकता है, यानी जो लोग ज्यादा गेमिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बैटरी की टेंशन थोड़ी कम हो सकती है। फोन में 6.7 इंच का फुल HD
प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, मतलब स्क्रीन स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होने वाला है। इसके अलावा डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन भी दिया गया है। कैमरा की बात करें तो मोटो G77 पावर में 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइट 600 मेन कैमरा मिलता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। साथ ही डॉल्बी ऑटमोस सपोर्ट वाला स्टीरियो स्पीकर इसे एंटरटेनमेंट के लिए खास बनाते हैं। अब बात करते हैं सैमसंग की, क्योंकि फोल्डेबल फोन मार्केट में कंपनी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8, गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा और गैलेक्सी Z Flip 8 को लेकर काफी चर्चा है। माना जा रहा है कि सैमसंग अपने नए फोल्डेबल फोन में डिजाइन और फीचर्स को और बेहतर कर सकता है। फोल्डेबल स्मार्टफोन का मार्केट लगातार बढ़ रहा है और सैमसंग इस सेगमेंट में पहले से ही मजबूत पकड़ रखता है। ऐसे में नए फोन के साथ कंपनी यूजर्स को और बेहतर स्क्रीन, ज्यादा पावर और नया एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर सकती है। HMD ने नोकिया ब्रांड के कई फीचर फोन लॉन्च किए हैं। इसमें नोकिया 200 4G, नोकिया 210 4G, नोकिया 215 4G और नोकिया 235 4G जैसे मॉडल शामिल हैं। लेकिन इन फोन की खास बात यह है कि पुराने स्टाइल के फीचर फोन में भी अब AI का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि AI फीचर इस्तेमाल करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। यानी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ महंगे स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है, बल्कि बेसिक फोन में भी धीरे धीरे स्मार्ट फीचर पहुंच रहे हैं। अब अगर आपको बड़ी स्क्रीन पर फिल्में देखना, गेमिंग करना या ऑफिस का काम करना पसंद है तो लेनोवो का नया टैबलेट आपके लिए काम का हो सकता है। लेनोवो ने भारत में लेनोवो टैब प्लस Gen 2 लॉन्च किया है। इस टैबलेट में 2.5 के डिस्प्ले दिया गया है और सबसे खास बात है इसके 9 JBL ट्यून स्पीकर। नॉइस ने REP बैंड के साथ स्क्रीनलेस वेयरेबल मार्केट में एंट्री की है। ये ऐसे स्मार्ट बैंड हैं जो ट्रेडिशनल स्मार्ट वॉच की तरह स्क्रीन दिखने के बजाय हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग पर फोकस करता है। यानी आने वाले समय में स्मार्ट वेयरेबल सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से नए डिजाइन और नए आइडियाज के साथ सामने आएंगे। ईशान, यार टेक्नोलॉजी दुनिया में भाई हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। लास्ट वीक हमने देखा था कि कैसे रिसाइकल पॉलिथीन से हम बैटरीज क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल विशाल, और इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट एल्गे की मदद से पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं बैटरी में। क्या कुछ नहीं हो रहा है टेक की दुनिया में, सब देखेंगे हमारी स्पेशल सेगमेंट टेक अपडेट्स में। सोचिए अगर एक ऐसी बैटरी हो जो किसी केमिकल से नहीं बल्कि जिंदा एल्गी की मदद से बिजली बनाए। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक लिविंग बायो बैटरी तैयार की है जो एल्गे यानी पानी में मिलने वाले हरे प्लांट्स की मदद से बिजली बनाती है। खास बात यह है कि ये बैटरी 24 घंटे लगातार बिजली पैदा कर सकती है, यानी दिन हो या रात ये अपना काम करती रहती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इससे अभी मोबाइल या लैपटॉप चार्ज हो जाएगा, तो इसका जवाब अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी शुरुआती स्टेज में है और इसे छोटे छोटे डिवाइसेस जैसे सेंसर, डिजिटल क्लॉक और IoT डिवाइसेस चलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया अपडेट सामने आया है। क्रोम में बैक बटन के इस्तेमाल को और आसान बनाया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट इस्तेमाल करते टाइम यूजर सबसे ज्यादा जिन फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें बैक बटन भी शामिल है। कई बार किसी वेबसाइट पर कई पेजेस खोलने के बाद वापस जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्रोम का ये नया बदलाव ब्राउजिंग को पहले से ज्यादा आसान बना सकता है। भले ही ये अपडेट देखने में छोटा लगे, लेकिन रोजाना इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए ऐसे छोटे चेंजेस पूरे एक्सपीरियंस को बेटर कर देते हैं। और इधर AI की रेस में मेटा भी लगातार अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। व्हाट्सएप अब सिर्फ मैसेजेस भेजने और कॉल करने वाला ऐप नहीं रह गया, बल्कि इसमें ऐसे फीचर्स जोड़े जा रहे हैं जो यूजर्स और बिजनेस दोनों के काम को आसान बना सकते हैं। व्हाट्सएप ने भारत में AI बिजनेस लॉन्च किया है। इस फीचर से सबसे ज्यादा फायदा छोटे और बड़े बिजनेस ओनर्स को मिल सकता है। AI बिजनेस एजेंट कस्टमर्स की क्वेरीज के आंसर देने, प्रोडक्ट की जानकारी देने और कस्टमर के साथ बातचीत को आसान बनाने में मदद करेगा। यानी अगर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट, सर्विस या प्राइस से जुड़ी जानकारी लेना चाहता है तो AI उसकी मदद कर सकता है। यानी आने वाले टाइम में व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि छोटे बिजनेस के लिए एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह भी काम कर सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप एक और नए फीचर पर भी काम कर रहा है। कंपनी बर्थडे रिमाइंडर फीचर की टेस्टिंग कर रही है। इस फीचर की मदद से यूजर्स को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के जन्मदिन याद रखने में आसानी हो सकती है, क्योंकि कई बार काम करने की भागदौड़ में हम अपने करीबियों के खास दिन भूल जाते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप का ये फीचर सही समय पर रिमाइंडर देकर आपकी मदद कर सकता है। Well, it's time for your and my favorite segment, price drop. यार ईशान, कितना अच्छा लगता है भाई कि जब आप जो गैजेट खरीदना चाहते हैं वो उसके प्राइस ड्रॉप हो जाए। देखिए इस हफ्ते कौन कौन से वो गैजेट्स हैं जिसके प्राइस ड्रॉप हुए हमारे स्पेशल सेगमेंट
प्राइस ड्रॉप में। अगर आप भी अपने वीडियो को प्रोफेशनल टच देना चाहते हैं, चाहे आप ब्लॉगर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर ट्रैवल वीडियो शूट करने का शौक रखते हो, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि DJI के पॉपुलर ऑस्मो सीरीज गैजेट्स पर इस वक्त शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं। यानी जिस कैमरा गियर को खरीदने के लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वो अब काफी कम कीमत में आपके बजट में आ सकते हैं। DJI इंडिया शॉप पर चल रहे ऑफर्स में DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो की कीमत 74,990 रुपए से घटकर करीब 51,990 रुपए हो गई है। इस क्रिएटर कॉम्बो में आपको कैमरे के साथ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो खासकर ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए काफी काम के हैं। वहीं अगर आप अपने स्मार्टफोन से ही शानदार वीडियो शूट करना चाहते हैं तो DJI Osmo Mobile 7P भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी कीमत करीब 16,990 रुपए से घटकर 9,590 रुपए तक आ गई है। इसके अलावा Amazon और Flipkart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी DJI Osmo सीरीज पर अलग अलग ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। Amazon इंडिया पर DJI Osmo Pocket 3 व्लॉगिंग कैमरा डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। वहीं HDFC और ICICI बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर ऑफर भी मिल सकते हैं। यार ईशान भाई मैं तो परेशान हो गया। मेरा एक फोटो था भाई, एक चैट में था, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, डिसअपीयरिंग मैसेज चक्कर में मिल ही नहीं पा रहा है यार। तुम्हारी इसी परेशानी के लिए व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आया, एक नया अपडेट आया कीप इन चैट का। ये फीचर हालांकि पहले से भी था लेकिन डिसअपीयरिंग मोड में नहीं था। क्या है ये फीचर, देखें आप हमारी स्पेशल सेगमेंट टेक टिप में। आज के टाइम में व्हाट्सएप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप में डिसअपीयरिंग मैसेज का फीचर दिया गया है, जिसमें तय समय के बाद चैट के मैसेज अपने आप गायब हो जाते हैं। लेकिन कई बार इसी फीचर की वजह से कोई जरूरी जानकारी भी डिलीट हो जाती है, जैसे कोई जरूरी एड्रेस, मीटिंग डिटेल्स या कोई खास मैसेज जिसे आप बाद में दोबारा देखना चाहते हैं। लेकिन अब व्हाट्सएप ने इस परेशानी का समाधान निकाल दिया है। व्हाट्सएप के कीप इन चैट फीचर की मदद से आप डिसअपीयरिंग चैट में मौजूद किसी भी खास मैसेज को सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको बस उस मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करना है और कीप ऑप्शन को चुनना है, जिसके बाद वो मैसेज चैट में बना रहेगा और उस पर एक खास निशान भी दिखाई देगा। हालांकि इस फीचर में एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को भेजे गए डिसअपीयरिंग मैसेज को कीप करते हैं तो इसकी जानकारी सेंडर को भी मिल जाती है। सेंडर के पास यह अधिकार होता है कि वह उस मैसेज को कीप रहने देगा या फिर हटाने का फैसला लेगा। तो अगली बार अगर आप व्हाट्सएप की डिसअपीयरिंग चैट में कोई जरूरी मैसेज आए तो उसे स्क्रीनशॉट लेने या कहीं सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस्तेमाल करें व्हाट्सएप का कीप इन चैट फीचर और अपने जरूरी मैसेज को सुरक्षित रखें। थैंक यू ईशान भाई, ये जो तुम्हारी टेक टिप थी ना, इसने मेरा जो प्रॉब्लम थी उसके सारे सोल्यूशन दे दिए भाई। बस तुम्हारी इसी सॉल्व प्रॉब्लम के साथ हमारे शो में भी बस इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो हमारे शो या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी चीज को लेकर, आप ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में, हम उसे एड्रेस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।